नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 13 संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के बारे में पढ़ाया था। आज हम पाठ 13 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखें। अभ्यास कार्य है बच्चों, मौखिक कार्य है। उच्चारणम कृत्वा स्मरत, उच्चारण करते हुए याद कीजिए। बच्चों यहाँ पर शब्द रूप दिए गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, बताया है उच्चारण करके कि आपको जब मैंने प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ाया था तो प्रथमा विभक्ति के रूप बताए थे। इसी तरह से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने पंचमी विभक्ति, चतुर्थी, द्वितीय विभक्ति इन सब के शब्द रूप का उच्चारण करके बताया था और कहा था कि आप भी इस तरह से उच्चारण करते हुए याद कीजिए। तो यहाँ पर बच्चों आज हम षष्ठी विभक्ति के शब्द रूपों का उच्चारण करेंगे। और बच्चों उच्चारण करते हुए मैं आपको उच्चारण करके बता रही हूँ। जिस तरह से मैं उच्चारण करूँगी इस तरह से आप उच्चारण करते हुए इन शब्द रूपों को याद करेंगे। तो आइए देखें। यहाँ पर शब्द है, लिंग लिखा हुआ है, विभक्ति है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। यहाँ पर शब्द, किस शब्द का शब्द रूप हमें लिखना है षष्ठी विभक्ति के तीनों वचन में, और किस लिंग, कौन सा लिंग है इस शब्द में, यह सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों। तो आइए पहला शब्द देखें। पहला शब्द है गणेश। गणेश कौन सा लिंग है? पुल्लिंग। अब गणेश शब्द का पुल्लिंग में हमें षष्ठी विभक्ति का रूप तीनों वचन में उच्चारण करना है, तीनों वचन के रूपों का। तो एक वचन में गणेशस्य, द्विवचन में गणेशयोः और बहुवचन में गणेशा नाम। महापुरुष, महापुरुष कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है यह। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में महापुरुषस्य, द्विवचन में महापुरुषयोः और बहुवचन में महापुरुषाणाम। महादेव, महादेव शब्द भी पुल्लिंग है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में महादेवस्य, द्विवचन में महादेवयोः और बहुवचन में महादेवानाम। अगला शब्द है बच्चों अयोध्या। अयोध्या कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग शब्द है। अयोध्या शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। षष्ठी विभक्ति में इसका रूप है एक वचन में अयोध्याया, द्विवचन में अयोध्ययोः और बहुवचन में अयोध्या नाम। शोभा, शोभा शब्द भी स्त्रीलिंग है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में रूप है इसका शोभायाः, द्विवचन में शोभयोः और बहुवचन में शोभा नाम। प्रजा, प्रजा शब्द भी स्त्रीलिंग है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में इसका रूप है प्रजायाः, द्विवचन में प्रजयोः और बहुवचन में प्रजा नाम। चित्र, चित्र नपुंसक लिंग है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में रूप है चित्रस्य, द्विवचन में चित्रयोः और बहुवचन में चित्राणाम। उद्यान नपुंसक लिंग है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में रूप है उद्यानस्य, द्विवचन में उद्यानयोः और बहुवचन में उद्याना नाम। पुष्प, पुष्प शब्द भी बच्चों नपुंसक लिंग है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में पुष्पस्य, द्विवचन में पुष्पयोः और बहुवचन में पुष्पाणाम रूप होता है बच्चों। तो आपने देखा यहाँ पर हमने आपको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के शब्दों के शब्द रूप बताए और उसका उच्चारण करके बताया कि किस तरह से उच्चारण करते हुए आपको याद करना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं इन रूपों में कोई भी परिवर्तन नहीं। जबकि पुल्लिंग में जिस तरह से गणेश शब्द का रूप चला, हमने उच्चारण करके बताया आपको कि गणेशस्य एक वचन में, इसी तरह से महापुरुष के लिए महापुरुषस्य, महादेव के लिए महादेवस्य, द्विवचन में गणेशयोः, तो महापुरुष के लिए महापुरुषयोः द्विवचन में और महादेव के लिए महादेवयोः रूप हुआ। इसी तरह से बहुवचन में गणेशा नाम है, गणेश का शब्द रूप, और महापुरुष का बहुवचन में महापुरुषाणाम है और महादेव का महादेवा नाम है। तो आप देख रहे हैं रूप जैसे गणेश का चला उसी तरह से महापुरुष और महादेव का शब्द रूप है, केवल अक्षरों का परिवर्तन है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने एक शब्द रूप पुल्लिंग में, एक स्त्रीलिंग में और एक नपुंसक लिंग में याद कर लिया बच्चों, तो आपको स्त्रीलिंग के सारे रूप, पुल्लिंग के सारे रूप और नपुंसक लिंग के सारे रूप आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसी तरह से आप स्त्रीलिंग में भी देख रहे हैं कि एक वचन में अयोध्याया, शोभा का एक वचन में शोभाया,
प्रजा का एक वचन में प्रजायाः। इसी तरह से नपुंसकलिंग के एक वचन में देखिए चित्रस्य, द्विवचन उद्यान का एक वचन में उद्यानस्य, पुष्प का एक वचन में पुष्पस्य। स्त्रीलिंग का देखिए आप द्विवचन में अयोध्ययोः, शोभा का द्विवचन में शोभयोः, प्रजा का द्विवचन में प्रजयोः, चित्र का नपुंसकलिंग में देख रहे हैं आप द्विवचन में चित्रयोः, उद्यान का द्विवचन में उद्यानयोः और पुष्प का पुष्पयोः। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अयोध्या स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन में अयोध्या नाम, शोभा का बहुवचन में शोभा नाम, प्रजा का बहुवचन में प्रजा नाम, चित्र का नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग में भी देखिए चित्राणाम बहुवचन में, उद्यान का उद्याना नाम, पुष्प का पुष्पाणाम। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल एक समान ही रूप चल रहे हैं, केवल अक्षर बदले हुए हैं बच्चों। तो जिस तरह से मैंने उच्चारण करके आपको बताया उसी तरह से आप उच्चारण करते हुए इन रूपों को याद करेंगे। आइए बच्चों अब लिखित कार्य देखें। लिखित कार्य में यहाँ पर लिखित कार्य दिए हुए बच्चों। पहला प्रश्न है शुद्धम पदम चित्वा रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुत। शुद्ध शब्द को छाट कर रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए, पूरा कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 शब्द दिए गए हैं कोष्ठक में। इनमें से एक सही शब्द है जिससे चुनकर आपको रिक्त स्थान में लिखना है। तो आइए देखें पहला रिक्त स्थान, अस्माकं डैश प्रथमा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीत्। इन तीनों में से कौन सा शब्द सही है? देशस्य या देशयोः या देशानाम। तो क्या सही है शब्द? देशस्य। तो हमने यहाँ पर देशस्य लिखा कि हम अस्माकं देशस्य प्रथमा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आसीत्। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगला रिक्त स्थान है बच्चों, श्री रामः राजा डैश पुत्र आसीत्। श्री राम राजा के पुत्र थे। किस राजा के पुत्र थे? ऑप्शन में देखें दशरथा नाम, दशरथयोः या दशरथस्य। तो सही शब्द है दशरथस्य। यहाँ पर हमने दशरथस्य शब्द लिखा कि श्री राम राजा दशरथ के पुत्र थे। अगला रिक्त स्थान, सह डैश राजा आसीत्। वह राजा थे। कहाँ के राजा थे? ऑप्शन में देखें अयोध्ययोः, अयोध्यायाः या अयोध्या नाम। तो क्या आएगा? अयोध्यायाः। यहाँ पर अयोध्यायाः लिखा बच्चों, वह अयोध्या के राजा थे। अगला रिक्त स्थान है, सह डैश पालकः भक्ता नाम च रक्षकः। वह पालनकर्ता और भक्तों के रक्षक थे। पहला शब्द कौन सा आ गया यहाँ पर? प्रजायाः, प्रजयोः या प्रजा नाम। तो आएगा प्रजा नाम। प्रजाओं के पालक और भक्तों के रक्षक थे। अगला रिक्त स्थान, तौ डैश पुत्रो स्तः। वे दोनों पुत्र हैं किसके? पार्वत्याः या पार्वत्योः या पार्वती नाम। तो क्या आएगा? पार्वत्याः। यहाँ पर हमने पार्वत्याः लिखा। वे दोनों पार्वती के पुत्र हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, निर्देशानुसारम रेखांकित पदानां वचनम परिवर्तनम कुरुत। निर्देशानुसार रेखांकित पदानाम यानी शब्दों के वचन परिवर्तन कीजिए या वचन बदलिए। तो बच्चों यहाँ पर वाक्य में रेखांकित शब्दों के स्थान पर हमें वचन परिवर्तन करना है निर्देशानुसार। इन वाक्यों के सामने एक वचन लिखा हुआ है कि एक वचन में करना है, द्वि में, बहु में, बहुवचन में, फिर द्विवचन या बहुवचन। इनमें बच्चों आपको इन शब्दों को केवल आपको परिवर्तित करना है। जो निर्देश दिया हुआ है इसे मैंने कॉपी में लिखा है बच्चों। आइए देखें किस तरह से मैंने लिखा है, उसी तरह से आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। पहला वाक्य है बच्चों, श्री रामः प्रजानां पालकः अस्ति। एक वचन में परिवर्तित करना किसको? जो रेखांकित किया हुआ शब्द है। यहाँ पर प्रजानाम बहुवचन में है, इसे हमें एक वचन में परिवर्तित करना है। तो हमने लिखा एक वचन। यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से लिखा एक वचन में वाक्य है श्री रामः। प्रजानाम के स्थान पर एक वचन का षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप लिखा प्रजायाः पालकः अस्ति। या एक वचन परिवर्तित हो गया। दूसरा वाक्य है स भक्ता नाम रक्षकः अस्ति। इसे हमें द्विवचन में परिवर्तित करना है। किसको? भक्ता नाम शब्द है, उसके नीचे देखिए रेखा हमने खींची, यहाँ पर खींची हुई है। तो इसी को हमें
द्विवचन में परिवर्तित करना है बच्चों, तो भक्ता नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का शब्द रूप है। हम यहाँ षष्ठी विभक्ति के द्विवचन का शब्द रूप लिखेंगे भक्ता नाम शब्द के स्थान पर। तो हमने लिखा यहाँ पर भक्तयोः, सः भक्तयोः रक्षकः अस्ति। अगला वाक्य है बच्चों, अहम उद्यानस्य शोभां पश्यामि। इसको बहुवचन में परिवर्तित करना है। उद्यानस्य शब्द बच्चों षष्ठी विभक्ति का एक वचन का शब्द रूप है, इसे हमें बहुवचन में परिवर्तित करना है षष्ठी विभक्ति के। तो आइए देखें, उद्यानस्य के स्थान पर हमने क्या लिखा, उद्याना नाम। पूरा वाक्य है अहम उद्याना नाम शोभां पश्यामि। अगला वाक्य है शुकस्य चंचु रक्तम अस्ति। इसे द्विवचन में परिवर्तित करना है। यहाँ देखिए अपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है द्विवचने, तो यहाँ पर हमने फिर उसी तरह से देखिए द्विवचने शब्द यहाँ पर हेडिंग डाली। उसके बाद हमने यहाँ पर शुकस्य शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन का शब्द रूप है, यहाँ पर हम षष्ठी विभक्ति का द्विवचन का शब्द रूप लगाएंगे। तो हम यहाँ शुकस्य के स्थान पर क्या लिखा, शुकयोः चंचु रक्तम अस्ति। अगला वाक्य है काकस्य वर्णः कृष्णः हंसस्य च वर्णः श्वेतः। इसे हमें बच्चों बहुवचन में परिवर्तित करना है। यहाँ पर बहुवचने हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है बच्चों। तो काकस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन का शब्द रूप है। हम काकस्य को बहुवचन के में परिवर्तित करेंगे, तो षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में काकस्य के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा, काका नाम। काका नाम वर्णः कृष्णः हंसस्य च वर्णः श्वेतः। तो बच्चों इस तरह से जैसे मैंने अपनी कॉपी में लिखकर आपको पढ़ाया और समझाया, इसी तरह से आप इस कार्य को अपनी कॉपी में करेंगे और ध्यान देंगे कि मैंने किस तरह समझाया और किस तरह से मैंने शब्दों को परिवर्तित किया निर्देश के अनुसार। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, उचित शब्द रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयेत्। बच्चों यहाँ पर शब्द रूप दिए गए हैं यहाँ और रिक्त स्थान दिए गए हैं, उनमें उन रिक्त स्थानों को हमें पूरा करना है। तो आइए देखें इन शब्द रूपों को किस तरह से हम रिक्त स्थान में पूरा करेंगे। जब आपको बच्चों शब्द रूप याद होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से रिक्त स्थान में अगर शब्द रूप आते हैं तो आपको बहुत आसान लगेंगे कि आप फटाफट उसे पूरा कर देंगे। अगर आप याद नहीं करेंगे तो फिर तो कर ही नहीं सकते। तो आइए देखें, यहाँ पर देखिए एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक वचन में गणेशस्य है, द्विवचन में रिक्त स्थान है जिसको मैंने पूरा किया है और आपको करके बताया है। तो देखो गणेशस्य के बाद द्विवचन में गणेशयोः और बहुवचन में दिया हुआ है गणेशानाम। इसी तरह से आप देख रहे हैं अब कि यहाँ पर देखिए द्विवचन में महादेवयोः लिखा है, लेकिन एक वचन में रूप नहीं है और बहुवचन में नहीं है। मैंने यहाँ पर पूरा कर दिया है, लेकिन जब आप अपनी किताब खोलेंगे तो उसमें आपको ये रिक्त स्थान ही मिलेगा। तो इस तरह से पहले आप इस शब्द रूप को स्वयं अपनी किताब में करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जो मैंने बताया उससे मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वचन में हमने लिखा यहाँ पर महादेवस्य, द्विवचन में महादेवयोः लिखा है और बहुवचन में महादेवा नाम। यहाँ पर एक वचन में अयोध्यायाः लिखा, द्विवचन में अयोध्ययोः लिखा हुआ है और बहुवचन में अयोध्या नाम यह भी लिखा हुआ है। उद्यानस्य एक वचन में लिखा गया है और द्विवचन में उद्यानयोः और बहुवचन में उद्याना नाम। इसे इन शब्दों को लिखकर हमने शब्द रूप पूरा किया है। एक वचन में प्रजायाः लिखा गया है बच्चों, प्रजयोः द्विवचन में है, प्रजयोः शब्द यह भी लिखा हुआ है और प्रजा नाम हमने लिखा है, बहुवचन में है प्रजा नाम। तो इस तरह से बच्चों आप पहले खुद पर करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद मिला लेंगे अपने कार्य को सही किया है या नहीं। अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित वाक्येषु षष्ठी विभक्त्यंत पदानि रेखांकितानि कुरुत्। कह रहे हैं कि नीचे लिखे वाक्यों में षष्ठी विभक्ति वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। बच्चों यहाँ पर वाक्य लिखे हुए हैं, इनमें षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप कौन से हैं उसके नीचे हमें एक लाइन खींचनी है और इस कार्य को भी आप स्वयं करेंगे पहले, उसके बाद मिला लेंगे जो भी मैंने कार्य कराया उससे कि कितना सही किया है आपने। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण दिया हुआ कि अहम उद्यानस्य शोभां पश्यामि, तो उद्यानस्य षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप है। यहाँ पर एक लाइन खींची गई है, इसके नीचे कहना है रेखांकित किया गया है। तो इसी तरह से हमें इन वाक्यों में षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप को रेखांकित करना है।
पहला वाक्य है शुकस्य चंचु रक्तम अस्ति, तो षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप कौन सा है? शुकस्य। यहाँ हमने इसके नीचे, इस शब्द के नीचे रेखा खींची। दूसरा वाक्य सूर्यस्य प्रकाशः तीव्रम भवति, तो सूर्यस्य षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप है। चंद्रस्य प्रकाशः शीतला भवति, तो इसमें चंद्रस्य षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप है। तो पार्वत्या पुत्रो स्तः, पार्वत्या शब्द जो है वह षष्ठी विभक्ति का शब्द रूप है। श्री रामः अयोध्यायाः राजा आसीत्, तो अयोध्यायाः शब्द के नीचे हमें एक रेखा खींचनी है। तो बच्चों इस तरह से आपको अपनी किताब में इस कार्य को करना है और षष्ठी विभक्ति के शब्द रूप के जो शब्द हैं उनके नीचे रेखा खींचनी है। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, आ स्तंभस्य पदानां मेलनम बा स्तंभस्य अर्थैः सह कुरुत। आ स्तंभ के शब्दों का मिलान बा स्तंभ के अर्थों के साथ कीजिए। बच्चों यहाँ पर स्तंभ आ है और स्तंभ बा है। स्तंभ आ में बच्चों संस्कृत के शब्द दिए गए हैं और इन शब्दों के अर्थ स्तंभ बा में लिखे गए हैं। तो इन शब्दों का सही अर्थ क्या है, उस अर्थ के साथ मिलाना है। तो आइए पहला शब्द देखें, अयोध्यायाः। अयोध्यायाः के लिए सही हिंदी क्या है? अयोध्या के। प्रजा नाम, प्रजा नाम का अर्थ क्या है? प्रजाओं का। भक्ता नाम, भक्ता नाम का अर्थ है भक्तों का। पार्वत्याः, पार्वती के। हंसस्य, हंस का। इस तरह से बच्चों आपको अपनी किताब में इस कार्य को करना है, मिलाते हुए संस्कृत के शब्दों के साथ और उनके सामने उनके अर्थों को आपको बताना है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 6, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है, काकस्य वर्णः कीदृशः भवति। कौवे का रंग कैसा है या कैसा होता है? उत्तर है कृष्णः, काला। काकस्य वर्णः कृष्णः भवति। अगला प्रश्न है, सूर्यस्य प्रकाशः कीदृशः। सूर्य का प्रकाश कैसा है? उत्तर है तीव्रम, तेज। सूर्यस्य प्रकाशः तीव्रम। अगला प्रश्न है, कस्य वर्णः श्वेतः। किसका रंग सफ़ेद है? हंसस्य। उत्तर है हंसस्य, हंस का। हंसस्य वर्णः श्वेतः। अगला प्रश्न है, कस्य प्रकाशः शीतलः। किसका प्रकाश शीतल है या ठंडा है? उत्तर है चंद्रस्य, चंद्रमा का। तो कस्य के स्थान पर चंद्रस्य आया। अगला प्रश्न है बच्चों, कस्य पुत्रः गणेशः। किसके पुत्र गणेश हैं? उत्तर है महादेवस्य, महादेव के। महादेवस्य पुत्रः गणेशः, महादेव के पुत्र गणेश हैं। तो बच्चों मैंने आपको पाठ 13 का अभ्यास कार्य कराया और समझाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।